राम एंड सोनाली मिश्रा फ्रॉम जबलपुर। जोरदार तालियां दोस्तों। सभी को नमस्कार। सर मेरी आवाज आ रही है? यस। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं स्थापक सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा जो उन्होंने ये कॉन्क्लेव का एक पार्ट 2 रखा है सभी के लिए, क्योंकि मैं बता दूं सर आपको, जिस दिन कॉन्क्लेव था उसके उसी दिन रात में मैं और हमारे टीम के लीडर वगारी जी हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि सर ये जो सुमित जी का कॉन्क्लेव होता है इसमें 30-40% तो लोग इंग्लिश में बात करते हैं और अपनी टीम में तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी सिर्फ आती है, इंग्लिश तो आती नहीं। तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे और जो हम दिल से चाह रहे थे वही हो गया कि जो अपलाइन है ना, अपलाइन अपने शब्दों में अपनी टीम को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाती जो चीजें हम करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। हम वो सारी लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे जिन्होंने उस दिन इंग्लिश का सेशन या नहीं समझ पाए जो बातें। दोस्तों जैसे कि आपको मेरा परिचय दे दूं, राम मिश्रा जबलपुर एमपी से, और मैं इस बिजनेस को फुल टाइम एज अ करियर बिल्ड कर रहा हूं। मैंने इस बिजनेस में क्या सीखा है, सॉल्यूशन बेस्ड सेलिंग को मैं कैसे कर रहा हूं और उस दिन के प्रोग्राम से मैंने क्या सीखा है, मैं वो बातें आपसे शेयर करूंगा। देखिए एमवे के कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एमवे सॉल्यूशन बेस्ड सेलिंग मुझे लगता है कि 1959 से एमवे के द्वारा हो रहा है। इसलिए ये जो सॉल्यूशन बेस्ड सेलिंग है ना, इससे हमें थोड़ा घबराना नहीं है, ये ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। बस थोड़े से कुछ टेक्निक्स, थोड़ी सी स्किल्स, ये चीजें हमें डेवलप करने की जरूरत है। सॉल्यूशन सेलिंग में प्रोडक्ट्स नॉलेज होगा तभी हम सेल कर पाएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। अगर आप बिल्कुल इस बिजनेस में नए हैं और आप लोगों को प्रोडक्ट अप्रोच करना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट या बिजनेस अप्रोच करने के लिए फिजिकल या डिजिटल कैटलॉग का हम लोग सहारा ले सकते हैं। और अगर बड़ा पीवी करना है तो सॉल्यूशन बेस्ड सेलिंग को थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा। आपको सप्लीमेंट्स का महत्व बताना होता है जब भी हम किसी से बात करते हैं, लेकिन जनरली अपन लोग क्या करते हैं कि जब हम सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो शुरुआत सप्लीमेंट से नहीं करते हैं। हम शुरुआत करते हैं जीवन शैली, भोजन, बीमारी, फिर एक दूसरे को कनेक्ट करते करते हम सॉल्यूशन पर आते हैं, है ना। इस तरीके से हम अपनी चर्चाएं करते हैं। बात करने के दौरान हम लोग, जैसा कि आपको पता है जो लोग काम कर रहे हैं या जो सीख रहे हैं अभी, हम बात करने के दौरान अपने बातों को 4 पिलर से कनेक्ट करते हैं, जिसमें हम उन्हें एक्सरसाइज और जो 4 पिलर्स में बताया जाता है वो सारी चीजों पर हम चर्चा करते हैं। और हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब बात करते हैं तो हमें बातों बातों में सामने वाले के प्रोफेशन और फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में भी हमें समझना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको 2,000 रुपए का प्रोडक्ट दे रहे हैं और वो 20,000 का तुरंत खरीदने की क्षमता रखता है, या आप उसको 20,000 का प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो 2,000 से ज्यादा खरीद नहीं सकता। तो ये आपको बातों बातों में ये सब प्रोफेशन और फाइनेंशियल कंडीशन भी हमें समझना है, जिससे हम सॉरी कॉल आ गया था, हम अपना ज्यादा पीवी कर सकते हैं। बात करते समय हमें ध्यान रखना है, जब भी हम लोग अपने ग्राहक से बात करें या प्रोस्पेक्ट से बात करें तो हमें प्रोडक्ट्स के फायदे ज्यादा बताने हैं और फीचर कम बताना है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, फीचर कम बताने का मतलब ये नहीं है कि हमें फीचर बताना ही नहीं है। फीचर इसलिए भी बताना है क्योंकि हो सकता है कि हम जिसको प्रोडक्ट्स देकर या हम फायदे बता बताकर हम जिसको प्रोडक्ट शुरू करवा रहे हैं वो प्रोडक्ट तो शुरू कर लेगा एक बार प्रोटीन पाउडर या ओमेगा 3, लेकिन आपने फीचर नहीं बताया तो वो नेक्स्ट जब रिपीट ऑर्डर आप उससे लेने की कोशिश करेंगे या वो आप चाहेंगे कि वो नेक्स्ट रिपीट ऑर्डर करे तो वो ये कोशिश करेगा वो कस्टमर कि वही प्रोटीन वही ओमेगा 3 हमें दूसरे सोर्स से कैसे मिल सकता है। तो फीचर इसलिए बताना है हमें कि जिससे उसको ये समझ में आ पाए कि प्रोटीन और ओमेगा 3 की जो गैप हो रहा है हमारे बॉडी में वो इसी से फुलफिल हो सकता है। जैसे कि प्रोटीन का आप बेनिफिट बता सकते हैं कि अगर हम सोयाबीन खाते हैं तो सोया में ऐसी भी चीजें हैं जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, लेकिन एमवे के प्रोटीन में जो सोया है या ओमेगा 3 जो हमारा कैप्सूल है इसमें सिर्फ आइसोलेट करके वो प्रोटीन को बनाया जाता है। मतलब कुल मिला के फीचर भी हमें थोड़ा सा बताना है ना।
और साथ में हमें फीचर में ये भी आता है कि हम CB2 सप्लीमेंट एक शॉर्ट स्टोरी जो कि हम फाइल के माध्यम से बताते हैं वो हमें बताने की कोशिश करना है, जिससे हम लोगों को कनेक्ट कर पाए। और ये सब हम बताएंगे तो वो ये समझ पाएंगे कि ये जो चीजें मैं उनको बता रहा हूं ये यहीं से मिलना पॉसिबल है, ये हमारे फूड से लेना पॉसिबल नहीं है, मार्केट में मिलना पॉसिबल नहीं है ना। साथ ही साथ हमारे जो पीसी हैं उनसे हमारा पर्सनल कनेक्शन भी बिल्ड करना जरूरी है, जिससे वो हमसे लॉयल बने रहे। जरूरी नहीं है भैया कि हमसे कोई अगर आज प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वो हमसे जिंदगी भर खरीदेगा। राम मिश्रा के आज जो दोस्त हैं वो जरूरी नहीं सिर्फ राम मिश्रा के दोस्त हैं, 4 लोगों के और दोस्त हैं और रिश्तेदार हैं। तो आज के समय में बहुत सारे लोग एमबीए बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो लॉयल हमें अपने पीसी को एक ऐसा पर्सनल कनेक्शन बनाना है जिससे वो लॉयल रहे हमारे साथ। और अपने पीसी को अच्छा ट्रीट करना है। सबसे पहली बात, ट्रीट इसलिए अच्छा करना है क्योंकि आप उन्हें अच्छा ट्रीट करेंगे या बुरा ट्रीट करेंगे वो उनको याद रहता है हमेशा। और ध्यान रखिएगा, मैंने ये पर्सनली भी फील किया है कि एक पीसी के पीछे हमारे 200 से 1000 भविष्य के पीछे पीसी या ग्राहक या बिजनेस पार्टनर छुपे होते हैं। एक बहुत बड़ा बिजनेस हमारा छुपा होता है, इसलिए पीसी को अच्छा ट्रीटमेंट देना जरूरी है ना। पीसी को सलाह देते समय जनरली जब आप कोई प्रोडक्ट हम लोग सलाह देते हैं या बिजनेस के बारे में बताते हैं प्रोस्पेक्ट को या उनको डिसीजन लेने में मदद करना है, तो उसको उसकी जगह पर खुद को रखकर सोचें, तो आप उसकी बातों को कनेक्ट कर पाएंगे। लोगों को अपने से कनेक्ट करने के लिए, जैसा कि अभी सुमित जी ने इंस्टा पर एक फिटनेस पेज बनाया है, फिटनेस फ्रीडम 45, उसको हमें फॉलो करना है। देखिए, पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं फिटनेस फ्रीडम पेज को क्यों फॉलो करूं, मैं अपना इंस्टाग्राम चैनल फॉलो वो करूंगा हाईलाइट, या मैं अपने आप को प्रमोट करूं। लेकिन अभी जो कॉन्क्लेव हुआ उसमें मैं अविनाश जी को बहुत ध्यान से सुन रहा था। वैसे तो उनकी स्पीच इंग्लिश में थी, मैं आपको शॉर्ट में उनकी बातें बता देता हूं। उन्होंने बोला कि अगर आप खुद को प्रमोट करेंगे, है ना, तो आपका जो एरिया है, जो इन्फ्लुएंस करने का, लोगों को प्रभावित करने का एरिया है ना, बहुत लिमिटेड रहेगा। लेकिन आप कोई कम्युनिटी प्रमोट करेंगे, कोई जहां पर बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोग हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, तो आप ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे, इन्फ्लुएंस कर पाएंगे और ग्रोथ कर पाएंगे कुल मिलाकर। इसलिए फिटनेस फ्रीडम पेज को आपका खुद का पेज समझ के उसको फॉलो करना है और फॉलो करवाना है लोगों को, है ना, क्योंकि वो वहां पर कनेक्ट रहेंगे तो उनको हेल्थ के बहुत सारे एजुकेशन मिलेंगे, है ना, और वो एक बेहतर हम उनसे कनेक्शन बना पाएंगे। दोस्तों, अगर हम सेल्फ को प्रमोट करते हैं, यानी खुद ही वीडियो बना बना के हम इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं, स्टोरी में डाल रहे हैं या स्टेटस में डाल रहे हैं, तो हम ज्यादा लोगों को, लार्ज कम्युनिटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जो सुमित जी ने ये जो कम्युनिटी बनाई है फिटनेस फ्रीडम 45, इसको हमें कनेक्ट करना है और लोगों को कनेक्ट करवाना है ना। और उसके अलावा अगर दोस्तों मैं बात करूं तो टाटा, बिरला, रिलायंस, मेरे हमारे एमरल्ड अपलाइन पलिए जी हमेशा कहते हैं जितने भी अमीर लोग हैं इस दुनिया में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर वही है जो जिसके सबसे ज्यादा ग्राहक हैं। आप जितने भी अमीर लोग हैं ना, उनको उनके अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बहुत ज्यादा उनकी एजेंसियां हैं, बहुत ज्यादा उनके एम्प्लॉयज हैं। नहीं, ये सब तो है, लेकिन इसके अलावा इनके 10 से भी कई गुना इनके ग्राहक हैं। इसलिए ग्राहक बनाने पर हमें दोस्तों ज्यादा फोकस करना है। और कभी कभी मुझसे कुछ लोग बोलते हैं कि भैया रिटेलिंग पे सर फोकस ज्यादा करें या स्पॉन्सरिंग पर ज्यादा फोकस करें। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकी जो लोग हैं वो अपने अपलाइन से चेक कर लेना करना है कि नहीं। देखिए, आप 100 लोगों को एडीएस ज्वाइन करवा दो, क्या आपको 1 रुपए भी आने वाला है एमबे से? नहीं आने वाला। लेकिन आप 100 पीसी बना दो, क्या आपको एमबे से पैसा आएगा? बिल्कुल आएगा। तो स्पॉन्सरिंग का महत्व तो है, लेकिन अगर आप 50-50 करने को, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मैं ये कहता हूं कि 60% रिटेलिंग और 40% स्पॉन्सरिंग होना चाहिए। लेकिन 61% रिटेलिंग नहीं होना चाहिए। 60 मतलब 60, 40% स्पॉन्सरिंग का भी बहुत महत्व है, क्योंकि हमारा एमबी बिजनेस हमको पैसिव इनकम देता है, और पैसिव इनकम आएगा 3 से, स्पॉन्सरिंग से,
इसलिए स्पॉन्सरिंग का भी बहुत महत्व है, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें तो 60% रिटेलिंग हमें और 40% स्पॉन्सरिंग पर ध्यान देना। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि पैसा तो बिक्री से ही आता है और बिक्री तो हमें करना पड़ेगा। और जैसा कि कॉन्क्लेव में बताया गया और जो मैं करता हूं और जो मैं बताता हूं ज्यादातर, प्रोडक्ट्स हमें बेचना नहीं है, सॉल्यूशन बेचना है, फायदे बेचना है। हम जो फायदे बता रहे हैं उससे उनको क्या हेल्प मिलेगी, मेरे फायदे बताने से या मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में बताने से सामने वाले को क्या फायदा है, ये हमें सोचना है, जिससे वो कनेक्ट कर पाए। और अंजन गुप्ता जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि सबसे बुरा दिन वो होता है, सबसे बुरा दिन कौन सा होता है, सबसे बुरा दिन वो होता है जिस दिन आपने किसी को एज ए सॉल्यूशन प्रोडक्ट अप्रोच नहीं किया, या एज ए सॉल्यूशन किसी को पैसिव इनकम का जरिए बता के बिजनेस अप्रोच नहीं किया, है ना। ये सारी चीजें दोस्तों आप करेंगे अगर आपके पास प्रॉपर डेमो किट होगा। आपके पास ये फाइल है कि नहीं, ये जो आपको दिख रहा है ये फाइल, ये हेल्प फाइल आपके पास होनी चाहिए, चाहे डिजिटल प्लान दिखाने के लिए या फिजिकल प्लान दिखाने के लिए। आपकी हेल्थ में नॉलेज बढ़ाने के लिए ये बुक है कि नहीं आपके पास, ये बुक आपके पास होना चाहिए, इसको पढ़ा कि नहीं अभी तक आपने। ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी, आपको पर्सनल पीवी बढ़ाने में, सेल्फ ग्रोथ करने में, और आपको सॉल्यूशन बेस्ड सेलिंग को और बेहतर तरीके से करने में। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, अभी पिछली मीटिंग से, पिछले 1-2 महीने से जो मैं फील कर रहा हूं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो, अगर आपके पास टाइम है तो आपसे कभी भी कोई कस्टमर प्रोडक्ट्स मांगता है तो उनको प्रोडक्ट्स जाकर दीजिए। अभी मैं अमरावती जा रहा था जिस दिन, उस दिन मुझे एक कस्टमर ने, वो विटामिन सी का आप लोग जानते हैं ना, एक ऑफर चल रहा है अभी, एक एक विटामिन सी वो आर्टिस्ट्री का लेते हैं तो उसके साथ दूसरा वाला 65% डिस्काउंट में। तो मैंने क्या किया, मैं एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करना चाहूंगा, आपको भी इससे हेल्प मिलेगी। मैंने, मेरा एक 500 लोगों का, ग्राहकों का एक ब्रॉडकास्ट है, मैंने उसमें मैसेज डाला, उस स्टेटस में एक मैसेज डाला। ऐसा मैसेज नहीं डाला कि आर्टिस्ट्री के ये फायदे हैं, मैंने उसमें कुछ सवाल पूछे। मैं जनरली हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप किसी को मैसेज करें, कोई यूनिवर्सल टाइप का मैसेज करें, स्टोरी में या स्टेटस में या ब्रॉडकास्ट में, आपके मैसेज को पढ़कर सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि आप उससे बातचीत कर रहे हैं। तो मैंने अपनी स्टोरी में लिखा कि क्या आपको पता है विटामिन सी जितना ज्यादा खाने की हमें जरूरत हो, जितना उसके फायदे हमारे शरीर के अंदर है, उससे भी कई गुना ज्यादा फायदा हमारे चेहरे पर है उसका। विटामिन सी चेहरे पर लगाने के भी बहुत सारे फायदे। ऐसा मैंने एक मैसेज बनाया और एक फायदे वाला वीडियो है जिसमें कई लोगों को फायदा हुआ, वो वीडियो मैंने अपने स्टेटस में लगा दिया। आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा ग्राहक जो मेरा पिछले 3-4 सालों से सिर्फ न्यूट्रलाइट डेली का ग्राहक है, उस ग्राहक का मैसेज आया कि भैया मुझे चाहिए, और उनको मैं देने गया, सिर्फ वो विटामिन सी करीब 7,090 का बिल बना। और मैं अपने साथ लेकर गया कुछ और प्रोडक्ट्स, डेली, बॉडी बटर और बहुत सारे प्रोडक्ट। और मैंने, मेरे ग्रुप के लोग इस बात के गवाह हैं जो लोग टेलीग्राम में एक्टिव हैं, 14,200 रुपए का मैं प्रोडक्ट देकर आया। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं बताने चाह रहा हूं कि जब भी स्टेटस में स्टोरी डालें या स्टेटस डालें तो आपका स्टेटस पढ़ के ऐसा लगना चाहिए कि आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, उसको लगे कि यार ये तो मेरे साथ बात कर रहे हैं। दूसरी बात, प्रोडक्ट्स देने जाए, कोशिश करें देने जाए, अगर आपके पास टाइम मिल सकता है तो जाए, कोशिश करें जाकर दें और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लेकर जाएं। और देते समय उनको बोले भैया आप तो जानते हैं कि एमबी की क्वालिटी क्या है, ये एक नया प्रोडक्ट आया है, ये एक नया प्रोडक्ट है, अभी ठंड का मौसम चल रहा है, ये आपने सुना होगा नाना नानी से कि च्यवनप्राश ज्यादा खाना चाहिए ठंड के मौसम, ये च्यवनप्राश। ऐसे करके आपकी कुछ और रिटेलिंग हो जाएगी। और मैंने देखा है दोस्तों कि जो लोग एमबी प्रोडक्ट को यूज करते हैं ना, उनका ट्रस्ट रहता है, एक ट्रस्ट बना हुआ है, तो 2-3 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ले ही लेते हैं, है ना। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसा कि हमने कॉन्क्लेव में सुना है कि किसी किसी कस्टमर का अगर नी प्रॉब्लम ठीक हुआ है, फैटी लिवर ठीक हुआ है, तो एक उनकी द्वारा एक मिनट का वीडियो जरूर बनाएं और वो वीडियो को सर्कुलेट करें अपने स्टेटस, स्टोरी और अपने ब्रॉडकास्ट है जो ग्राहकों का उसमें, है ना। जैसे अभी अभी मैं बैठे बैठे अभी स्थापक सर का वो कॉन्क्लेव का वो मैं सुन रहा था, तो स्थापक सर ने उसमें एक माधुरी दीक्षित वाली बात बोली है, तो मुझे लगा कि यार ये 1 मिनट लगता है इसका, ये वीडियो का जरूर काटना पड़ेगा। तो अभी मीटिंग के बाद मैं वो काट के उसको यूज करने वाला हूँ, जो स्थापक सर ने बोला ना कि 50 साल से भी ज्यादा उम्र की है और मैं जवान इसलिए बनी रहती हूँ क्योंकि मैं विटामिन मिनरल्स पर्याप्त लेती हूँ। तो ये सारी चीजें ना अप्रोच करने में लोगों को काम आएगी।
अभी मैंने कल ही स्थापक सर का वो जो वीडियो है ना, इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है, बुढ़ापा इससे मैंने एक वीडियो का ऑर्डर निकाला। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटी है दोस्तों, जिसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जिससे आप लोगों को कनेक्ट कर पाए, है ना। सिर्फ प्रोडक्ट का वो फोटो खींच के स्टेटस में लगाने से या बहुत अच्छा बोलने से बिजनेस नहीं होने वाला, या प्रोडक्ट नहीं बिकने लगेगा। लोगों को उनकी समस्या से कनेक्ट करना पड़ेगा हमें, है ना। और बस मैं यही बोलना चाहूंगा। और जैसे कि एक चीज मैंने सीखा पिछले कॉन्क्लेव में, जो अंजन जी ने बताया था कि जिससे हम क्वीन की रिटेलिंग बढ़ा सकते हैं, और वो ये है कि हम लोगों से सवाल पूछें। कैसे सवाल पूछें? जैसे उन्होंने क्वीन के बारे में बताया कि आप बताओ भैया, ये आपके घर में जो 10 लाख रुपए की कार है, अगर यही कार सेम टू सेम ऐसी कार आपको मिले जो जिसमें पेट्रोल ही ना लगे, तो उसके लिए आप कितना पे करना चाहेंगे? तो ज्यादातर लोग जवाब देते हैं 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हो जाएंगे, पेट्रोल ही नहीं लगेगा ना क्योंकि। तो आप ये बताइए, ये कार आपके लिए खर्चा है या संपत्ति है? मतलब दुनिया है। एसेट का मतलब नहीं समझते, मैं हिंदी में बता रहा हूं आपको, जो लोग नहीं समझते। तो ज्यादातर लोग बोलेंगे हाँ खर्चा है। तो आप ये बताइए, हम लोग जो आज की डेट में घर में तेल इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, महीने का कितना तेल लग जाता है? ज्यादातर लोगों का जवाब वही होता है। अभी कल मैं और अमन गुप्ता जी बैठे थे, तो वो बता रहे थे कि 10 लीटर तेल लग जाता है हमारे पूरे परिवार में, है ना। एक बिजनेसमैन है उनके घर में। तो हम उनसे ये सवाल पूछ सकते हैं, कितना तेल लग जाता है भैया आपके घर में? तो बताएंगे 5 लीटर के आसपास। तो हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि 5 लीटर महीने का, यानी साल का करीब करीब 60 लीटर के आसपास, 10 साल का 600, और 30 साल का 1800 लीटर। तो आप सोचिए कि 1800 लीटर कितना होता है कितना बढ़िया उदाहरण दिया था अंजन ने। 1800 लीटर को इमेजिन करिए जरा। अब सोचिए वो 1800 लीटर कहाँ जा रहा है? आपके वाइफ, आपके पति, आपके बच्चों के शरीर में उस लीवर, किडनी ये पी रहा है, और ये शरीर इसको पिएगा, तो क्या इससे हार्ट अटैक, मोटापा और ये जो बीमारियां हो रही नहीं होंगी? अगर मैं आपके घर में एक ऐसी मशीन लगा दूं जिसको लगाने से आपके घर में तेल इस्तेमाल होना बंद हो जाए या बिल्कुल ना के बराबर हो, तो आप उसके लिए कितना खर्च करना चाहेंगे? जैसे कि अभी आपने बताया था कि आपका परिवार आपके लिए दुनिया है, संपत्ति है, खर्चा नहीं है, लेकिन कार खर्चा है, उसके लिए आप 10-5 लाख लगाने के लिए तैयार हो। तो ऐसी कुछ कुछ बातें करके आप हम लोग ना क्वीन कुकवेयर बर्तन के बारे में लोगों को अवेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये, और मैं बहुत जल्द यही यही चीज को इस्तेमाल करके, इसी चीज को इस्तेमाल करके एक रिजल्ट आपके सामने पेश करने वाला हूँ, है ना। तो ये दोस्तों, ये सब आइडियाज हमें उस कॉन्क्लेव में मिले थे। और मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि लास्ट में कि एमवे की जब वेबसाइट आप खोलते हैं ना, तो आपने देखा होगा हर प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसे प्रोडक्ट बना हुआ है उसके ऊपर साइड में, राइट हैंड साइड में ऊपर आप गौर करेंगे, वहां पर एक ऑप्शन है शेयर बार। गौर कीजिएगा, जो लोग नहीं, जिनको नहीं पता है, वो शेयर बार का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। मैं भी उसको इस्तेमाल करने की आदत में ला रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, हमारे रिश्तेदार में और हमारे ग्राहकों में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो अपनी समस्या बताना नहीं चाहते, लेकिन उनको समस्या का समाधान चाहिए। जैसे अभी मैंने एक स्टेटस लगाया है अपने व्हाट्सएप पर, जो लोग जानते हैं वो देखिएगा जाकर। बहुत सारे लोग उससे जूझ रहे हैं, कुछ लोग बात भी करते हैं मेरे से। मैंने उसके विषय में, कई ऐसे लोग हैं जिनने बात नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये समस्या है। तो मैंने क्या किया है कि वो शेयर बार का इस्तेमाल किया है। उस समस्या के बारे में पहले मैंने बात की, और वो शेयर बार का लिंक वहां पर डाल दिया कि अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके खरीद लीजिए। तो वो ऑटोमेटिक उस लिंक पे जो भी क्लिक करेगा, वो ऑटोमेटिक पीवी मेरी आईडी में आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी। उससे मुझे सामने वाले को कॉल करने की जरूरत नहीं, कुछ पूछने की जरूरत नहीं, है ना। तो शेयर बार का इसलिए भी इस्तेमाल करना है क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी समस्या नहीं बताना चाहते हैं, वो डायरेक्ट शॉपिंग करना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं। तो शेयर बार आपको इसमें हेल्प कर सकता है, ठीक है। और लास्ट में बस मैं इतना बोलना चाहूंगा कि सिर्फ फायदे और प्रोडक्ट की बात नहीं करें, लोगों को उनकी सॉल्यूशन से कनेक्ट करें, उनकी समस्याओं से कनेक्ट करें। अगर आप 100-200 पीवी करने की हमेशा इस चक्कर में रहेंगे कि मेरा पर्सनल 100-200 पीवी हो जाए, तो आप ग्लिस्टर और एसिएट और इसमें अटके रहेंगे। अगर आपको बड़ा पीवी चाहिए, तो आपको ये जो
कराडा स्कैन है और बीएमआई है और क्वीन है और प्यूरिफायर है, इसमें हमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, है ना। एमवे का जो हम ऑफर्स देते हैं, जैसे कि हम लोगों ने सीखा कॉन्क्लेव में कि एमवे का जो ऑफर्स आप ग्राहक को देते हो, मेरे पास तो पता नहीं ग्लिस्टर के इतने सारे छोटे छोटे पीस मेरे अलमारी में भर गए हैं कि मैं किसी भी कस्टमर को देने जाता हूँ प्रोडक्ट, तो मैं उसको बोलता हूँ भैया ये मेरी तरफ से गिफ्ट आपको। और मैं सच बताऊं, वो छोटा सा ग्लिस्टर लेके वो इतना खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं, 60 रुपए का छोटा सा ग्लिस्टर लेके, मैं बता नहीं सकता, है ना। तो ये इसको यूज कीजिए, आप अपनी तरफ से कुछ उनको ऑफर दीजिए, है ना। हमको तो फ्री में मिला। मैं आपको बता दूं, वो क्रीम जिसको मैं देने गया था आर्टिस्ट्री का, क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट्री विटामिन सी, उसको मैंने वो 150 रुपए का जो मुझे टेस्टर पैक मिला था लिपस्टिक का, जो 150 रुपए में ऑफर मिल रहा है, वो मैंने 800 रुपए में दिया कि भैया अभी 1000 रुपए का, लेकिन 800 रुपए में आप ले लीजिए। तो ये थोड़ी सी बिजनेस मेंटेलिटी में हमको अपनानी है। आप जा रहे हो वहां पर पेट्रोल खर्च करके, समय खर्च करके, आपको फायदा भी होना चाहिए। टाइम निकालिए जाने के लिए, मैं तो कहूंगा। टाइम नहीं है ना, टाइम तो किसी के पास भी नहीं है ना। टाइम की समस्या सभी के पास है। आप कोशिश करिए, जाकर दीजिए। और ये तभी आप कर पाएंगे जब आपके पास एक्स्ट्रा स्टॉक होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का स्टॉक जरूर रखिए। 1000 का रखना है, 10,000 का रखना है, 5,000 का रखना है, 50,000 का रखना है, 1 लाख का रखना है, ये आपके ऊपर है। आपका जितना बजट है और जितना आप महीने भर में बेच पाए, ये आपके ऊपर है। आखिरी बात याद रखिएगा, प्रोडक्ट की बात करते समय, सॉल्यूशन की बात करते समय कीमत ना बताएं। इस दुनिया में लोग सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ महंगी चीजें ही खरीदते हैं। आप देख लीजिए, चाहे हम लोग एमबी करते समय वो सीएफएल का उदाहरण देते हैं, या फिर आप मोबाइलों में देख लीजिए, ओप्पो, जोप्पो, लोप्पो, कितने सारे मोबाइल का ब्रांड है, लेकिन नंबर 1 कौन है? एप्पल। जबकि सबसे महंगा मोबाइल है। तो लोग महंगी चीजें ही खरीदते हैं अगर आप उनको फायदे बताने में, अगर आप उनको कनेक्ट कर पाए, है ना। अंजन जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि मेरा 2 लाख रुपए से भी ज्यादा का व्यापार पर्सनल होता है, इसलिए नहीं होता कि मेरे पीसी एक्साइटेड रहते कि प्रोडक्ट खरीद लूं। इसलिए होता है मेरा हर महीने 2 लाख रुपए से भी ज्यादा का पर्सनल व्यापार, क्योंकि मैं 2000 से भी ज्यादा पर्सनल पीवी करने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ, वो करने के लिए एक्साइटेड रहता हूँ। आप उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, आपकी चूहेदानी अगर बहुत अच्छी है तो जरूर आपकी चूहेदानी में चूहा फंसेगा। उसी प्रकार अगर आपकी स्किल, आपकी बताने का तरीका, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, तो जरूर लोग आपसे प्रोडक्ट लेंगे। याद रहे, लोग प्रोडक्ट नहीं, फायदे खरीदते हैं। और आखिरी बात, जो आज से 50 साल पहले एमवे कंपनी के मालिक ने बोली थी, और वो क्या बात थी? फर्स्ट सर्कल पूरा करिए। उस फर्स्ट सर्कल का मतलब करके एमवे का करिए। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बनाइए, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बनाइए, है ना। आप सोचिए, वो ओनर जो एक व्यापार को एक देश से 100 देशों में लेकर चला गया, उनका ये सोचना था। तो हमें एक ओनर मेंटेलिटी की तरह हमारी मेंटेलिटी होनी चाहिए, तो हम बड़ा व्यापार कर पाएंगे। और इसी तरीके से मैं तो आजकल ना, जो मेरे ग्राहक है, मैं तो उनसे ये सवाल भी पूछता हूँ कि भैया ये बताओ कि आज की डेट में आप पैसिव इनकम के लिए क्या कर रहे हैं? पैसिव इनकम के लिए आपके पास कौन सा जरिया है? ये करने से भी मुझे रिजल्ट मिल रहा है। वो बोलते हैं यार पैसिव इनकम के लिए, हाँ, प्रॉपर्टी में निवेश करके रखा है। तो फिर उनको कनेक्ट करता हूँ, भैया मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है कि हम अपनी लाइफ में ना पैसिव इनकम का एक जरिया बना सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि वो 1.5 घंटे का कॉन्क्लेव था और मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस बहुत सारे कुछ है। मैं बहुत सारी बातें नहीं करूंगा। 35 मिनट सभी को नमस्कार। और भैया ने आज जो कॉन्क्लेव के बारे में बताने का जो मौका दिया हम लोग को, देखिए यहाँ पर क्या है कि ये सिस्टम, इस बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रेनिंग्स वगैरह होती है, ये सबसे मस्ट हमारे लिए होती है। तो हमारे लिए होती है, तो हमें क्या है कि इसके की पॉइंट्स, हर लीडर के अनुभव, कुछ की पॉइंट्स को नोट करना है और उसको लागू करना है। तो लागू करने में सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको सोल्यूशन बेस्ड रिटेलिंग कब सीखेंगे, जब आपको कुछ प्रोडक्ट के बेनिफिट याद होंगे। कि जैसे कि अभी ठंड का समय है, तो ठंड के समय में अपन किन प्रोडक्ट को ज्यादा लोगों को दे सकते हैं। अभी ठंड के समय कौन सी डिसीज ज्यादा रहती है, तो अपन ओमेगा 3 है, तो ओमेगा 3 के बेनिफिट को शेयर करें कि आपको ओमेगा 3 से बेनिफिट मिल सकता है। और वहां पर अपने को क्या है कि किसी भी ग्राहक से के पास अपन जब जाते हैं, तो उनको क्या है कि परमानेंट सोल्यूशन के बारे में बताना है कि आपको किस प्रकार से कौन से प्रोडक्ट कैसे लेना है, क्या चीज लेना है। जैसे कभी ओमेगा 3 आप सजेस्ट करते हैं, तो ओमेगा 3 लेते हैं, तो ओमेगा 3 में किस चीज को लोगों को बताना है कि ओमेगा 3 लेने के बाद आपको ये दूध नहीं लेना है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर साहब ने जो ट्रेनिंग करी थी न्यूट्रालाइट की ओमेगा 3 के बारे में,
तो आपने उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद कितने लोगों को उसको प्रमोट किया, कितने लोगों को उसके बारे में बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। हर व्यक्ति प्रोडक्ट लेना पसंद करता है, पर अपन क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट के बेनिफिट नहीं बताते कि कौन सा प्रोडक्ट क्या है, उसके बेनिफिट। उसके बाद उस व्यक्ति से आपको रिपीट ऑर्डर लेने की कला सीखना है। उसके बाद अधिकतर क्या होता है कि अपन जब भी प्रोडक्ट देते हैं तो उन प्रोडक्ट को आप कस्टमर पेज बनाकर उसके प्रोडक्ट को ओपन करिए। ओपन करने के बाद बताइए कि आपको सुबह लेना है, शाम को लेना है, कैसे लेना है। क्योंकि अधिकतर क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने एमबे के प्रोडक्ट उनको दे देते हैं, पर वो महीनों महीनों तक ओपन नहीं करते उनको। तो ये नहीं होना चाहिए। आपने का वहां पर क्या है, उनको ओपन करके उनको बताइए कि आपको इसको पानी से लेना है। जैसे कि भैया ने हमें बता रखा है कि मुलेठी बसक कैसे देना है। तो आप लोग यदि कोई ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, ई लर्निंग एकेडमी पे जाएंगे, तो आपको इस प्रोडक्ट में मास्टरी करना है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी जो बेस है वो कस्टमर बेस सॉलिड होना चाहिए। कस्टमर बेस सॉलिड कब होगा, जब आप विजन 100 कथा को एक एक शब्द हर लीडर के अनुभव को सुनेंगे, हर मीटिंग को वीडियो ऑन करके सुनेंगे। हाँ, कभी आप लोग बाहर है, कहीं पर भी है, तो उसको सुने आप। उसके बाद सुमित जी के जो कॉन्क्लेव होते हैं, वो कॉन्क्लेव किस लिए होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचता है कवि। और जहां रवि और कवि नहीं पहुंचता, वहां पहुंचता अनुभवी। वहां के जितने भी जो लीडर्स को यहाँ पे इनवाइट किया जाता है, वो अनुभवी लोग होते हैं। तो वो अपना अपना अनुभव शेयर करते थे। आप उस अनुभव को डायरी में नोट करें। और जैसे कि मनोज भैया ने जो बताया था कि मैं ग्राहकों के फायदे करवाता हूँ, तो ग्राहकों के फायदे कैसे होंगे, जब आप फायदे लेंगे तब फायदे दिलवा पाएंगे। अब आप स्वयं भी फायदे लेते ही नहीं है। और कभी भी कोई भी चीज आती है, जैसे कभी ओमेगा 3 का ऑफर आया था, तो बहुत कम समय में ऑफर आया था, तो उसको आपको खुद को लेने की सीखना है। आप लोगों को दिलवाने के चक्कर में खुद नहीं ले पाते, तो आप स्वयं लेना सीखे, फिर लोगों को बेनिफिट करवाए। उसके बाद एटीट्यूड का ऑफर आया था, तो वहां पर बताएं लोगों को कि आपको ये बेनिफिट मिल रहा है यदि आप ये चीजें हैं। उसके बाद कोई चीज नहीं ले पा रहे, तो स्टेटस बैग में अलग अलग आ रहे थे, तो आप अपने पास से दे सकते हैं। तो हर समय क्या है, जो देता है वही देवता बनता है। हर मीटिंग ट्रेनिंग को आप अटेंड करें और उनको मंथन करें। और मैं तो आप हर लीडर को एक ही बात बताऊं कि विजन 100 कथा को 5 बार सुने। और सुमित जी की जो शुक्रवार की जो ब्रॉडकास्ट, उसको 10 बार सुनने की आदत डाले। एक बार नहीं, एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आएगी, आपको बता दूं। बार बार सुने। उसके बाद आप एक फिक्स निर्धारित समय करें कि मुझे मीटिंग अटेंड करना है। आपको पता चल जाता गुरुवार को मीटिंग है, तो फिर आपको पता होना चाहिए मीटिंग तो मीटिंग पहली प्राथमिकता। अभी अभी क्या है, अब लोग बहुत सारे लोग शादी में लग जाएंगे। शादी फंक्शन बहुत जरूरी है, पर आपकी मीटिंग की प्राथमिकता कितनी महत्वपूर्ण है। आप यदि प्राथमिकता स्वयं देंगे तभी आपकी प्राथमिकता बन पाएगी। ये और उस कॉन्क्लेव के अंदर जितने भी लीडर्स थे, उन लोगों ने क्या पारंगत बने, वो किस में बने, प्रोडक्ट में पारंगत बने। तो प्रोडक्ट में आपको मास्टरी हासिल करना पड़ेगी, उसके बेनिफिट को शेयर करना है, और ये स्वयं को करना है। और ना ऊपर को देखना ना नीचे को देखना, अपना वॉल्यूम क्रिएट करना है। और 1 तारीख से 5 तारीख में एक मिशन डालो आपके, 1 तारीख से 5 तारीख में मैंने 100 पीवी करूंगी या करूंगा। हर लीडर अपनी प्राथमिकता को। उसके बाद आपको बता दूं, 15 आप किसी भी टारगेट को लेते हैं, आप 3% है, 6% है, 9% है, 12% है, 15%, 15 तारीख तक उस काम को 50% करने की आपकी आदत को डेवलप करना पड़ेगी। और हर काम को, उसके बाद आपकी अपलाइन कोई भी मीटिंग से मैसेज करती है तो उसको ओके थैंक्स जी आप वहां पर उसको दीजिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अपलाइन की नजर में आपको, क्योंकि हर मीटिंग का फीडबैक देने की आदत सीखिए आप, कि उस मीटिंग से आपने क्या सीखा, कॉन्क्लेव से क्या सीखा, आप विजन 100 से क्या सीख रहे हो, भैया से क्या सीख रहे हो, आज की मीटिंग से क्या सीख रहे हो। इससे क्या होता है, उस अपलाइन की निगाह में एक बेस्ट आपके दिल में जगह बनती है। और बहुत सारे लीडर इस दिल में जगह अगर बना लेते हैं अपलाइन से, तो वो जीत जाते हैं। अगर इस बिजनेस के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बस मात्र बेटा बनकर रहिए, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। पिता बनने की कोशिश करेंगे ना, तो कभी भी नहीं जीत पाएंगे। अपलाइन से हर समय एक ही बात है, बेटा बन के रहो, तो आगे बढ़ जाओगे। मैंने इस कॉन्क्लेव से बहुत कुछ सीखा है, बाकी बताने को बहुत कुछ है। बाकी करने का डिसीजन लीजिए। जितना नॉलेज लिया, उस नॉलेज को आप एक्शन करिए पर डे। मैं तो आपको बता दूं, कोई भी व्यक्ति 10 ग्राहकों को, 10 कस्टमर्स को या 10 एडीआर्स को डेली वार्तालाप करना सीख जाए या बात करना सीख जाए, उसका वैल्यूम 1000-2000 पीवी तो मामूली बात है। और मैं तो कर रहा हूँ और हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो हर लोगों को प्रोडक्ट में उपयोग करना सीखा है, उनके बेनिफिट सीखा है और उनको रेगुलर सेवा दी। मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। नमस्कार, प्रहलाद चावड़ा, वडनगर, बलौदालखा से। दोस्तों, एक ही बात है, सब बता दिया सर ने, शक्ति भैया ने, मिश्रा जी ने, झाला जी ने, सब अच्छा बताया है। बस वही काल्पनिक यही बताया वहां पे 19 तारीख को एक ही बात बताई उन्होंने कि ज्यादा से ज्यादा रिटेलिंग करेंगे अपन, और ज्यादा से ज्यादा अपन कस्टमर बेस्ड बिजनेस को खड़ा करेंगे। तो कस्टमर बेस्ड बिजनेस से क्या होगा कि कम लोगों में अधिक बिजनेस। मैंने यही किया दोस्तों।
क्योंकि अपन क्या कर 100-200 लोगों के साथ एक साथ बिजनेस नहीं कर सकते। कुछ लोग को सिलेक्ट करना है कि ये कितना पीवी कर सकता है या कितना अपना प्रोडक्ट खरीद सकता है, ऐसे एक टीम बनाना है एक तरह की, और उनसे बार बार अपन को बातें करना। जैसे मान लो मैं एक रजिस्टर बनाया मैंने कि इसको 1 तारीख को अपन ने प्रोडक्ट दिया था, तो अब इसका प्रोडक्ट अगले कब देना है अपन को, ये मैं उसको मेंटेन करता हूँ कि अगला कौन सा प्रोडक्ट देना है वापस, ये भी मैं उसका ध्यान रखता हूँ। और उसको बार बार प्रोडक्ट के बारे में अपन वहां यही बताया है कि ज्यादा से ज्यादा अपन को रिटेलिंग प्लस पर्सनल वॉल्यूम प्लस ग्रुप वॉल्यूम जो आप करेंगे वही होगा। क्योंकि आप अगर सोच रहे हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ तो आप वो करेंगे, आप बोले मैं 0 पीवी करूंगा तो 0 पीवी होगा, आप सोचेंगे मैं 2000 पीवी करूंगा 2000 पीवी हो जाएगी, आपके ऊपर डिसाइड है। और सुमित जी ने एक ही बात बताई वहां पे कि ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सरिंग बढ़ाइए, कस्टमर बढ़ाइए और अपने आप को मेंटली तैयार रखिए। इस बिजनेस में बहुत कुछ होने वाला है। और यही है, मेरा भी एक पर्सनल में अनुभव है कि जब मैंने डेमो किट बताया, लोगों को डेमो बताया है। और ये एक चीज और आपको मेरा एक अनुभव शेयर करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं अपन वो मीटिंग करेंगे, वहां मीटिंग करेंगे, ये अच्छी जगह नहीं वहां अच्छी। मैं तो एक ही बात बताता हूँ, 4 लोग इकट्ठे हुए अपना पहले से अपन ने प्रमोट कर दिया, भैया यहाँ बताना है। तो मेरे एक डाउनलाइन में थे, एक बोले वहां बताना, मैंने कोई दिक्कत नहीं, हम खेत पे प्लान बताया और उस व्यक्ति ने 15,000 का प्रोडक्ट खरीदा। बोलो हमने खेत में शाम को 6 बजे जाके वो बोले मेरे पास टाइम नहीं है यार सर, यहाँ आ जाओ। लड़का MBA कर रखा, हो सकता मजबूरी हो उसकी, वहां खेत से नहीं आ सकता है क्योंकि गांव से अपन बिलोंग करते हैं। खेत पे जाके मैंने प्लान बताया, डेमो करा, वो उसने बिजनेस साइन कर दिया और 3-4 लोग लिस्ट दिए और अब 15,000 को उसने ज्वाइन करा और आज बिजनेस अच्छा कर रहा हो। बट आप ऐसा ही करें, ऐसा ना सोचें कि मैं खेत पे क्यों बताऊं, घर पे बताऊंगा, वहां बताऊंगा, ऐसा नहीं। आप तो ये डिसाइड करो, वो व्यक्ति को दिखाना है प्रोडक्ट, डेमो बताना है, प्लान बताना है और फाइल दिखाना है और उसको सही दिशा में उसको बिजनेस में लाना है। बस यही आपको दिखाना है, बार बार यही बातें करना है लोगों को। और ऐसा अगर आप करेंगे तो 100% सफल हो सकते हैं दोस्तों। और मैं यही करता हूं, मैं मेरे डाउनलाइन को भी यही सिखाता हूं कि अपन को हिचकना नहीं है कहीं बताने से। बता दो ना, बताने में तो क्या होगा, क्या करेगा, मना ही तो बोलेगा यार मेरे को नहीं करना है, बात खत्म हो जाएगी अपनी। पर अगर आप बताएंगे ना तो हो सकता है वहां से वो अच्छा पोटेंशियल मिले। एक व्यक्ति में भाला वहां से सतना से था, एक बंदा, मैं ऐसे बातचीत कर रहा था, बात बात में निकल गई, बोले मैं कहाँ रहता हूँ, तो सतना रहता हूँ। मैं उसके लिए गया ही भी नहीं था और ऐसे बाद में लगा हमारे पास भी एक अपसाइटी प्रोडक्ट है। अरे भैया यार मेरा भी अपसाइटी का, मैं सतना रहता हूँ पर मैं सर्विस यहाँ करता हूँ। ऐसे बाद में उसे ज्वाइन किया और मैं अपने यहाँ से सतना प्रोडक्ट भिजवा दिया। ये चीज आप बात करो और बात करने से बहुत बड़ा काम होता है दोस्तों। जितने ज्यादा लोगों से अपन चर्चा करेंगे और व्यवस्थित हर प्रोडक्ट का कम से कम, भैया बोलते हैं नॉलेज होना चाहिए। जैसे अपसाइड टी है तो अपसाइड टी के उसके 2-3 फायदे आपको मुखाग्र होना चाहिए। नींद में भी अगर पूछ ले उठ के कि भैया अपसाइड टी क्या फायदे है, तो 2 फायदे आपको बताना है या 5 फायदे उसके बताना है। न्यूट्रीलाइट डेली के क्या फायदे हैं आपको बताना है, क्योंकि बेनिफिट्स भैया ने बताया, बेनिफिट्स ही सब कुछ है। उसके बाद आपको प्रोटीन पाउडर के क्या फायदे है, उसको पहले तो उसका डिसीज बताओ कि प्रोटीन की क्या, प्रोटीन बॉडी के अंदर क्यों जरूरी है भाई, क्यों उसका क्यों क्लियर करना पड़ता है, च्यवनप्राश क्यों जरूरी है, ओमेगा 3 क्यों जरूरी है। वो अगर आपको है क्यों क्लियर है, उसका क्यों क्लियर अपन कर देंगे तो फिर अपन दे तो उसको सकते हैं, है ना। तो ये चीजें मैंने लोगों को बताता हूँ। अपनी बॉडी के लिए, मसल्स के लिए प्रोटीन क्यों जरूरी है भाई, प्रोटीन अपन बताते हैं प्रोटीन के बारे में। ऐसे सलमन ओमेगा 3 क्यों जरूरी है बॉडी के लिए, है ना। न्यूट्रीलाइट डेली क्यों जरूरी है ना। अपसाइटी खेत के लिए क्यों जरूरी है, अपसाइटी ही क्यों मार्केट के प्रोडक्ट अदर्स मिलते हैं उसका क्यों अगर क्लियर करेंगे तो मेरी गारंटी 100% आपको प्रोडक्ट खरीदेगा। वो महंगा सस्ता नहीं देखेगा कि आपको सलमन इतना महंगा है, कि आपको अपसाइटी इतना महंगा है, कि आपका न्यूट्रीलाइट डेली इतना महंगा है, प्रोटीन पाउडर इतना महंगा है, वो नहीं देखेगा। आप उसको भाई क्लियर कर दो तो फिर तो 101% प्रोडक्ट लेगा आपका। और दूसरी बात, अपन ये प्रिजेस नहीं करना उसको कि ये लेगा कि नहीं लेना, अपना काम सिर्फ बताने का है, ले या नहीं ले। 5-10 मिनट तो यूं खर्चा हो जाता है। हो सकता है वो ग्लिस्टर ले ले अपन से, हो सकता है वो अपना एक ब्रश तो लेगा ही सही। हमारे गांव में कहावत है कि कुछ तो दे के उठना ही है उसको प्रोडक्ट। मेरी एक आदत है, जहां प्लान बताता हूँ वहां अगर प्रोडक्ट नहीं लेता तब से उठना तो उठता नहीं वहां से। मैंने तो आंवला तेल तो उसको दे के आता हूँ, साला इतना गिरे से अपन बताते नहीं है उधर, कितना गिरा हुआ व्यक्ति से अपन प्लान बताते हैं। अपन आंवला तो उसको देके आना है, तो टेस्ट कर और 100 रुपए नगद निकाले, 109 रुपए, ऐसा अपन को बात कर रहा है लोगों से। और बस यही है कि उसका वाई क्लियर करेंगे तो 100% प्रोडक्ट लेगा। और ज्यादा से ज्यादा आप फोकस कस्टमर बेस और स्पॉन्सरिंग पे ध्यान देना है दोस्तों। आने वाला समय बहुत अच्छा ब्राइट समय है। मैं गोवा गया था, वहां बताया है कि एमवे क्या करने वाला है। और बस यही चीजें हैं, बहुत कुछ बयान नहीं कर सकते हैं, पर जो लोग न्यू प्लेटिनियम फोरम पे जाएगा उनको बहुत मजा आएगा दोस्तों, जो मेरे को आया है ना। थैंक यू, गुड।
मनोज भैया की स्पीच और पूरा कॉन्क्लेव इस बात का गवाह था कि सुमित जी किस प्रकार से बदलते हुए समय के हिसाब से हमें टीचिंग को भी बदल देते हैं। आज हमारा एटीट्यूड है, समय के अनुसार अगर हम अपना एटीट्यूड परिवर्तित करते हैं तो मैंने देखा है कि बिजनेस में आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, किसी भी प्रोसेस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है ग्रोथ और एक होता है डिके। ग्रोथ का मतलब होता है उन्नति होना और डिके का मतलब होता है डाउनफॉल आना, और इसके बीच में एक समय रहता है, उसको बोलते हैं कि भैया सब ठीक चल रहा है। ग्रोथ, भैया सब ठीक चल रहा है, और उसके बाद फिर डिके आ जाता है। तो ये जो ठीक चल रहा है ना, ये सबसे खतरनाक काम है। हमें हमेशा ग्रोथ में ही रहना है। और सॉल्यूशन आप किस चीज का देंगे? किसी प्रॉब्लम का ही तो सॉल्यूशन देंगे। अगर किसी का पेट दुख रहा है तो आप पेट दुखने की दवाई देंगे, लेकिन आपको पहले ये तो मालूम पड़े कि इसको पेट दुख रहा है कि इसका सिर दुख रहा है कि क्या हो रहा है। इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है आपको। आज की डेट में हर आदमी इतना परेशान है कि उसको कोई सुनता ही नहीं। जो डॉक्टर के पास वो जाता है, बॉम्बे हॉस्पिटल जाता है, कहीं पे भी जाता है, वो अपनी पूरी कहानी सुनाना चाहता है, लेकिन डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं। आज घर वालों के पास इतना टाइम नहीं है कि घर वाले उनकी बात सुने। लेकिन जब आप एज ए फ्रेंड उस परिवार के अंदर जाते हैं और आप जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं और जब उसकी बातों को सुनते हैं, और उसकी बातों को सुनने का मतलब ये नहीं कि उससे किससे कहानी सुनना है, बातों को सुनना है मतलब आपको सॉल्यूशन देना है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम को पता करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम तीन कैटेगरी में बांट दो कि एक बचपना, एक जवानी और एक बुढ़ापा, और एक लेडीज और जेंट्स। तो जब आप जिस एज ग्रुप के लिए बात कर रहे हैं, उस एज ग्रुप के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या समस्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जब भी किसी से बात करता हूं तो मैं बात करता हूं जड़ की। मैं उनसे ये बोलता हूं कि किसी भी चीज की एक जड़ होती है, और उस जड़ को अगर काट देंगे, जड़ को खत्म कर देंगे, तभी वो बीमारी पनपना बंद होगी। और उसकी जो जड़ है वो अब गलना शुरू हो गई है। जब आप 20, 22, 25, 30 साल के होते हैं, तब से डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कैंसर, इन सब बीमारियों की जड़ अभी से डलना शुरू हो जाती है, और आप इसको अभी से रोक सकते हैं। तो वो बोलते हैं क्या करना पड़ेगा? तो मैं उनको एक ही चीज बताता हूँ, मैं उनको यही बोलता हूँ कि आपको बेसिक चीजें लेनी है, प्रोटीन, ओमेगा और डेली। और मैं ये देखता हूं कि आपने उनकी बातों को सुना। कैसे सुना? कई पेशेंट लोग हमारे पास आते हैं, बहुत सारी फाइल दिखाते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, तो मैं क्या काम करता हूँ, उसमें सीक्वेंस में से कुछ खास खास चीजें मैं लिख लेता हूँ कि भैया 72 में ये ऑपरेशन हुआ था, फिर ये ऐसा हुआ, फिर घुटने का ऐसा हुआ, फिर अब हार्ट का ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। मैं लिखता जाता हूँ। हमें इलाज नहीं करना है, लेकिन हमें जानकारी जरूर रखनी है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये चाहता क्या है। जैसे किसी भी व्यक्ति का अगर सिर दुख रहा है तो आप सिर दुखने की दवाई उसको दे सकते हैं, और वो खुशी खुशी से लेके अपना सिर दर्द ठीक कर लेगा। और बहुत सारे लोग सेलिंग कैसी करते हैं, पहले उसका सिर दुखाते हैं, उसके बाद उसको सिर दुखने की दवाई बेचते हैं। तो हमें एक काम करना है, पता करना है कि इसका सिर नहीं दुखाना है, हमें उसको ये पता करना है कि इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। आप बोलोगे कि हम डॉक्टर नहीं है, हम कैसे पता करेंगे? अरे इट इज वेरी वेरी इजी। अगर आप किसी से बात करोगे ना, तो उसकी बातों में ही आपको ये सब मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट अपन को देना है और क्या करना है। उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा, बेसिक। ऐसा नहीं है कि आपको कोई मास्टरी करनी है, कोई आपको ऐसा कोर्स करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भाई ओमेगा है क्या काम करता है, प्रोटीन क्या काम करता है, डेली क्या काम करता है, बस ये 3 प्रोडक्ट के ऊपर आप अपनी मास्टरी करना, प्रोटीन, ओमेगा और डेली। इसके अंदर पूरा संसार आ गया।
उसके बाद तो हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि साहब हमें आप 1 या 2 प्रोडक्ट दे दो। कोई वुमेन्स आती है तो मैं उनको कैल्शियम और आयरन देता हूँ, डेली ओमेगा प्रोटीन बाद में देंगे। लेकिन कई लोग अफोर्डेबल नहीं रहते हैं, तो उनको फिर आपको क्या काम करना पड़ेगा, सिलेक्टिव सेलिंग करना पड़ेगी। मतलब ऐसी चीज 1 या 2 चीज देंगे जिससे कि उनको फायदा दिखना शुरू हो जाए। कई लोग बोलते हैं हमारे लिए कि हमें ये समस्या है। मोस्टली जो समस्याएं हैं वो समस्या ये है, कमजोरी की समस्या है और परेशानी रहती है, टेंशन, दिमागी टेंशन। तो उसके लिए हमारे पास में ब्राह्मी है, अश्वगंधा है। कैसा भी टेंशन होगा, ब्राह्मी और अश्वगंधा उसको ठीक कर देगी। ब्राह्मी तो दर्द भी दूर कर देगी। मतलब आप समझिए डायनापार जो दर्द की दवाई है, उतने उसके बराबर वो ब्राह्मी एक गोली जो खाने से डायनापार के बराबर दर्द कम हो जाता है। डायनापार खाने से किडनी फेल हो जाएगी, लेकिन ब्राह्मी खाने से कुछ नहीं होगा। तो ये जो इंपॉर्टेंस है आपको समझाना पड़ेगा लोग। अश्वगंधा और ब्राह्मी में इतनी पावर है कि जो एक नींद की गोली से जो नींद आती है वो उसके बराबर ये अश्वगंधा से और ब्राह्मी से आ जाती है। तो आप सुबह शाम देंगे, आप देखेंगे कि टेंशन ही खत्म। तो हिंदुस्तान के अंदर तो 90% बीमारियां तो दिमागी हैं, टेंशन से हैं। तो आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, पीओडी जरूर दीजिए आप। बहुत सारी चीजें देने के बजाय शुरुआत आप कुछ छोटी सी चीजों से करवाइए, ताकि वो कम से कम शुरुआत कर दे। और फिर आप देखेंगे कि न्यूट्रीलाइट के तो ऐसे प्रोडक्ट हैं कि आप, पहले मैं, कई लोग डेली नहीं लेते थे तो मैं उनको कैलमेक ही दे देता था। कैलमेक के अंदर भी अल्फा अल्फा एक्सट्रैक्ट आता था पहले। तो मेरा यही कहना है आपसे कि आप है ना इंग्रेडिएंट को जानो। आप अपने, हमारे पास प्रोडक्ट नहीं, खजाना है, खजाना न्यूट्रीलाइट के अंदर। आप दूसरी फील्ड के अंदर तो आप इतनी ज्यादा, यहाँ पर हमारे सचिंद्र झाला जो हैं, हमारी लालचंद जी की, सोलंकी जी की टीम है, आज शेर हमारे सिंह साहब हैं, ये सब लोग जो हैं दे आर डूइंग वेरी गुड, वेरी नाइस। और ये तो हर चीज के अंदर मास्टर है। वैसे ही आपको थोड़ा सा रिलेशनशिप के अंदर भी मास्टरी करना पड़ेगी। लोगों से थोड़ा सा आपको बात करने में मजा आना चाहिए। और जब आप किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट बताते हैं तो आपके अंदर से वो भावना आनी चाहिए। जैसे कोई बोलता है कि सर ये हमारा बच्चा है, बार बार बीमार पड़ता है, इसको क्या दे? मैं बोलता हूँ बायोसी दो, च्यूएबल, इसकी विटामिन सी आती है वो दो, च्यूएबल आयरन दो, च्यूएबल मल्टीविटामिन दो, चॉकलेट ड्रिंक दो। बोले सर इतना सारा देंगे तो हमारे बच्चे को फायदा पड़ेगा। उस समय आपकी जो भावनाएं, आपके चेहरे पे, आंखों में चमक आनी चाहिए। बोले अरे फायदा क्या, आप 3 महीने के अंदर देखोगे कि आपका जो बच्चा है उसको दूसरे लोग पूछेंगे कि आप खिलाते क्या है इसको। इतना कॉन्फिडेंस क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को दिया है। और आपको बता दें, टेस्टिमोनी और ये सब तो हमें बताना ही है, लेकिन सबसे बड़ी टेस्टिमोनी आपकी खुद का शरीर है, आपका चेहरा है। टेस्टिमोनी वो है, आप जब किसी से बात करते हैं तो आपके चेहरे की तरफ लोग देखते हैं। ताकत की बात करते हैं तो लोग आपकी बातचीत को सुनते हैं कि ये बंदा कितनी ताकत से बात कर रहा है। तो आपको ऐसा नहीं है, आपको खुद को भी ये प्रोडक्ट लेना है। सबसे पहले प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेना है, खुद लेना है, और लोगों को सुनना है, समझना है, और उसके बाद सॉल्यूशन देंगे। और मैंने तो एक बात देखी है, उसके बाद आपका जो दिल गवाही देता है ना कि ये 2 प्रोडक्ट तो इसको देने ही है, उस समय आप उसको बिल्कुल एकदम जजमेंट देते हैं ना सुप्रीम कोर्ट का, बिल्कुल सर आपको मैंने सब सुन लिया, आपको ऐसा 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 है, आपको ये समस्या है, और इसके लिए आप ये 2 प्रोडक्ट तो आप तुरंत शुरू करिए। उसके आगे की हम देखें। वो व्यक्ति बोलेगा कितने का आएगा, इतने का आएगा, ये लो और दे दो। उसके अंदर आप हिचकना नहीं है, देख लो, खा लो, सोच लो, समझ लो, विचार कर लो। ये विचार करने का मैटर नहीं है, आपके पास में प्रोडक्ट होना चाहिए और 2 प्रोडक्ट उसको आप दे देंगे और वो काम बिल्कुल तुरंत हो जाएगा। क्यों? इस समय आप एडवाइजर नहीं है, आप उसके फैमिली के मेंबर बन के बात करिए। मैं तो यहां तक बोल देता हूं कि अगर तुम मेरे छोटे भाई होते ना तब भी मैं यही प्रोडक्ट देता आपको। बोलता फायदा होगा, कहीं फायदा नहीं हुआ तो मैं उसको यही बोलता हूं कि देखो वैसे तो इसमें सब गारंटी सिक्योरिटी सब है, लेकिन मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं कि आपको फायदा निश्चित होगा। बस एक लाइन के अंदर सेलिंग हो जाती है सर। तो थैंक यू वेरी मच। और सुमित जी का जो कॉन्क्लेव था वो तो मैं पूरा सुन नहीं पाया, क्योंकि उस दिन
कुछ एक ऐसा था कि आई कांट से यू, लेकिन ये है कि मैं अभी आप लोगों से सुन के, मैंने चौबे सर से भी पूछा इसके बारे में डिटेल, तो सुमित जी ने जो बताया है, एक तो हमें इंस्टाग्राम पे जो हमारा फिटनेस का जो कम्युनिटी है उसको हमें ज्वाइन करना है और उसको अपनी कम्युनिटी समझना है। किसी दूसरे को प्रमोट ऐसे करो कि वो मेरी कम्युनिटी है। आप ये मत सोचो कि हमारे सुमित जी की कम्युनिटी, नहीं, ये मेरी कम्युनिटी, ये सब मेरे मेंबर है, आप हैं इसके ओनर, ऐसे बात करिए आप। दूसरी बात यही है कि आप है ना अपने आप को जितना अच्छे से कॉन्फिडेंटली आप प्रेजेंट करते हैं उतना ज्यादा आप लोगों की मदद कर सकते हैं। और लास्टली हमारा जो काम है, एक बात कह के खत्म करना चाहूंगा, भगवान का काम क्या है? भगवान को बोलते हैं दुख हरता सुख करता, दुख को हरने वाले और सुख देने वाले। आप भी क्या काम कर रहे हैं? आप सामने वाले को दुखी तो हर रहे हैं, उसको आप है ना जब उसको नेचुरल भी दे देते हैं, फाइबर दे देते हैं, अमल की दे देते हैं, तो उसका जब बरसों का जो पेट की प्रॉब्लम जो साल हो जाती है, उसका जो दुख हर लेते हैं और उसको जो सुख देते हैं, तब आपके अंदर वो भगवान की मूर्त देखता है। उस समय वो आपको एक सच्चा दोस्त समझता है, एक सच्चा हितैषी समझता है। लेकिन उस स्टेज पे आने के पहले आपको उसका अपना सच्चा दोस्त और सच्चा हितैषी समझना है। तो ये आप जैसे जाकी रही भावना जैसी, आप जिस भावना के साथ किसी व्यक्ति से बात करोगे कि मेरे को इस व्यक्ति का ये समस्या तो दूर करनी है, भले चाहे मैं मनोज भैया से बात करा दूंगा, चौबे सर से बात करा दूंगा मैं, और डॉक्टर साहब से पूछ लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी ये समस्या दूर करके रहूंगा, तो सामने वाला सोचता है कि यार ये व्यक्ति इतनी जानकारी, इतना सब कुछ कर रहा है, तो जरूर मेरा कुछ फायदा होने वाला है। और जो परेशान होता है उसके लिए तो लोग है ना, लोग झाड़ फूक करवा लेते हैं, लोग पता नहीं गौमूत्र ले लेते हैं, पता नहीं किस चीज की दवाइयां कहाँ से ले लेते हैं, अनऑथेंटिक दवाइयां सब खाते रहते हैं। हमारे पास तो वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रीलाइट है, वर्ल्ड का लीडर है, हमारे पास तो बेस्ट प्रोडक्ट्स है। तो सॉल्यूशन बेस्ट सेलिंग, सॉल्यूशन, हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब सॉल्यूशन देने वाले। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद चौबे सर, मुझे कुछ कहने का मौका दिया। और डिजिटल कॉन्क्लेव मैंने भी अटेंड किया था, और मुझे सबसे ज्यादा डिजिटल कॉन्क्लेव में उसका जो शीर्षक था वह बहुत प्रेरित किया। और मैं शुरू से ही मतलब इस चीज का पक्षधर रहा हूं, और जो उस दिन मोटिव था सुमित जी का और सारे लीडर्स का, वो सॉल्यूशन बेस्ड सेलिंग के बारे में, वो बहुत कमाल था। और यदि उस पॉइंट को ही हमने समझा तो हमारा बिजनेस बहुत तेज गति से ग्रो करने लगेगा। सॉल्यूशन बेस्ड सेलिंग मतलब बड़ी सीधी सिंपल सरल सी बात है कि आपके पास दुनिया के सर्वोत्तम समाधान है, सामने वाले की समस्या भी सच्ची है। अब आपका समाधान उसकी समस्या से केवल जुड़ जाए तो काम हो जाता है, बहुत कुछ ज्यादा करने की जरूरत ऐसी पड़ती नहीं। यहाँ पे केवल और केवल इतनी सी बात है कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि पहले वो रेडियो आते थे तो रेडियो में बहुत अच्छा गाना बज रहा होता था, लेकिन आपने देखा होगा कि समय समय पे उठ के आपको अच्छा गाना बजने के बावजूद भी कभी कभार फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी मिस होती थी, तो आपको ट्यून करना पड़ता था। और आप जब जब ट्यून करते थे तो और बेहतर म्यूजिक वहां पे आपको मिलने लगता था। तो मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि इस बिजनेस में भी समय समय पे बहुत अच्छा, शुरू से जब से आया है बहुत बढ़िया म्यूजिक बज रहा है, लेकिन समय समय पे आपको थोड़ा ट्यून करने की जरूरत है। और जब आप ट्यून करेंगे तो जब तक आप चाहेंगे तब तक बहुत अच्छा संगीत आपके कानों में पड़ता रहेगा। तो आज जो सबसे बेहतर ट्यूनिंग पॉइंट है, जो सबसे बेहतर फ्रीक्वेंसी सेट होती है इस बिजनेस की, वो फ्रीक्वेंसी सेट होती है जब आप सॉल्यूशन की बात करते हैं, जब आप समाधानों की बात करते हैं, और फिर बहुत कुछ ज्यादा करने की जरूरत होती नहीं है। बाकी तमाम चीजें जो इस बिजनेस में आप चाहते हैं वो सब उस समाधान के पीछे आपको खड़ी मिलती हैं। सब सारा काम जो है वो समाधान आपके लिए कर देता है, यदि आप सही समस्या से अपना समाधान उस व्यक्ति को दे पाए। जरूरत है केवल और केवल मैं कहता हूं, आपने नाव चलाने वाले बहुत देखे होंगे, पर यदि गौर से आपने सर्फर को देखा हो तो वो केवल और केवल इतना करता है, और वही आपको करना है, कुछ बेसिक से सवाल पूछने हैं सामने वाले से, और वो सवाल हम सब जानते हैं। पर उन सवालों के पूछने के बाद जब सामने वाला कस्टमर या जो व्यक्ति हमारा संभावित प्रॉस्पेक्ट है, उसके जवाब में जो लहरियां उठती हैं, उन लहरों पे आपको अपनी नाव एज अ सर्फर की तरह रखनी है। बाकी सारा काम जो है ना वो लहरें कर देती हैं। यदि आपको वो सर्फिंग बेहतर करना आ गई तो आपको उनकी लहरों को पहचानना आ गया कि कब ज्वार आ रहा है और कब भाटा आ रहा है, तो ज्वार के
समय कौन सी चीजें व्यक्ति को बताना जरूरी है, जब भाटा आया उनमें तो कौन सी चीजें बताना जरूरी है, जब वो खुशी की बात कर रहा है तो आपको कौन से समाधान कनेक्ट करना है, जब वो किसी तकलीफ की बात कर रहा है, किसी जरूरत की बात कर रहा है तो कौन से समाधान उसे कनेक्ट करने हैं। यदि आपने ये चीजें सही तरीके से सीख ली, और ये होगा कब, जब आपको नॉलेज होगा अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में। दोस्तों आपको शायद ये बात मतलब एक्सेप्ट हो अथवा ना हो, मैं कई बार लोगों को कनेक्ट कर लेता हूं। आज चारों तरफ देखता हूं मैं बहुत भयंकर, कल सागर में एक लेडी आई थी जया किशोरी जी, और वहां पे 3.5 400 रुपए के 5 बांटे गए थे और मकरोनिया में जगह नहीं बची थी केवल एक दिन के लिए। मैंने उस घटना को भी आज जब मैं किसी से बात कर रहा था तो मैं उनसे यही कह रहा था कि सर आप चाहते हैं क्या कि जो उन्होंने 3 घंटे में बताया उसका कंसंट्रेट रूप हमें 15 से 20 मिनट के अंदर कहीं मिल जाए तो कैसा रहेगा। बोलने लगे ऐसा हो सकता है क्या। तो मुझे, चूंकि मैंने कुछ पॉडकास्ट जो मुझे बहुत प्रभावित किए, जिन पॉडकास्ट को मैं बहुत अच्छे से सुना, या कोई भी ऐसी मीटिंग या कोई भी ऐसा विचार किसी मेरे लीडर ने बताया चाहे हमारे चैनल में हो, तो वो मैं सुमित जी का पॉडकास्ट उस व्यक्ति को प्रमोट कर देता हूँ और मैंने कहता हूँ आप इसे केवल 20 मिनट सुनो, आपको वही 3 घंटे की बात कंसंट्रेट होके यहाँ मिल जाएगी। बात वही है, लेकिन वो बात पूरी होने के बावजूद भी आपको कोई दिशा नहीं देती। ये 20 मिनट की बात पूरी होने के बावजूद भी आपको एक दिशा दे देती है कि किस दिशा में आगे बढ़ना, क्योंकि वो सारे लोग मोटिवेट करके छोड़ देते हैं, पर यहाँ पे आपको सही दिशा देने के बावजूद भी आपको सही मंजिल भी यहाँ पे बताई जाती है और लोग सुनते हैं, समझते हैं। और आज के समय में समाधान हर प्रकार का हो सकता है और आपको हर प्रकार के समाधान का मास्टर बनना होगा। और यदि आपने ये देखा तो बिल्कुल दोस्तों आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आप किसी भी व्यक्ति के यहाँ जब जाएं, ये सब करेंगे तो नो डाउट आपके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स वहां पहुंच जाएंगे। और जब प्रोडक्ट पहुंच जाएं तो फिर आपको क्या करना है, वही करना है। जब आपने कोई ऊनी बनियान किसी एक कोने के उधड़ी हुई देखी होगी, कटा हुआ ऊन का टुकड़ा देखा होगा, तो आप ये जानते हैं कि अब इस हिस्से से पूरी की पूरी बनियान उधेड़ी जा सकती है। तो कई लोग ऐसे हैं जो आंवले के तेल से भी ब्रांड स्टेबल कर लेते हैं और बहुत बड़ी रेंज कस्टमर के यहाँ पहुंचा देते हैं। और कई मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनकी एमवे की क्वालिटी की वजह से एटमॉस्फेयर मिनी भी बिक गया, पर वो 3 साल तक एटमॉस्फेयर मिनी के ही सेटिस्फाइड कस्टमर रहे। तो ये आपको भी देखना है कि यदि आप का कोई सेटिस्फाइड कस्टमर है तो उसके सेटिस्फेक्शन को, और मैं इस सेटिस्फेक्शन को अब उनसे जो समाधान अब मैं देना चाह रहा था, उनके लोगों को उनका सेटिस्फाइड सॉल्यूशन उनसे अब मैं दिलाता हूं। जो थर्ड पार्टी बात की जा रही थी कि एक फाइल बना लीजिए, बहुत अच्छी चीज है, एक इकट्ठा कर लीजिए कुछ जानकारियां, वो भी बहुत अच्छी चीज है। पर अब सबसे बड़ी थर्ड पार्टी मैं जो कस्टमर है उसी को बनाने की कोशिश करता हूं कि यार तुम ही अब थर्ड पार्टी हो। और उसमें सबसे बड़ा जो मैं यूज करता हूं वो ये कोशिश करता हूं कि यार प्रोडक्ट तो आपको अच्छे लग रहे हैं, आप संतुष्ट भी हो, आप सेटिस्फाइड भी हो और आपको प्रोडक्ट यूज करने में मजा भी आ रहा है, तो क्या ये बात वाकई में सच है? आप मेरे लिए बोल देते हैं ऐसा। वो कहते नहीं भैया, हमने ऐसा होता तो हम रेगुलर ऑर्डर क्यों करते। तो मैंने कहा यदि ये बात वाकई सच्ची है और आप इसके सेटिस्फेक्शन से पूरी तरह संतुष्ट हैं तो ये सेटिस्फेक्शन आपको फायदा करा सकता है। तो सामने वाला पूछता है क्या फायदा करा सकता है? ये सेटिस्फेक्शन केवल यदि आपका सच्चा है तो आपका ये सच्चा सेटिस्फेक्शन आपको ये प्रोडक्ट हर महीने फ्री दिलवा सकता है। तो अगला बोलेगा कैसे फ्री? बिजनेस की कोई चर्चा नहीं, बिजनेस की कोई बात नहीं, बस ये सेटिस्फेक्शन आपको अपने केवल 8 से 10 लोगों को शेयर करना है, ये प्रोडक्ट आपको हर महीने फ्री पड़ने लगेगा। और दोस्तों हो सकता है वो उन्हीं प्रोडक्टों का सेटिस्फाइड कस्टमर रहे, पर उनके जरिए जो गेटवे बनता है वो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारा टर्नओवर और बहुत सारी नई स्पॉन्सरिंग का गेटवे बना सकता है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी दोस्तों। रेडियो फ्रीक्वेंसी की हमने बात इसीलिए की कि आपको समय समय पे थोड़ा सा ट्यून करना है, और यदि ट्यून कर लिया तो बहुत अच्छा संगीत बजता है। मैं जितना अभी तक इस परिदृश्य में जो आज सॉल्यूशन बेस्ड सेलिंग है उसमें तो केवल इतना ही समझाऊं, और वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपको भाता है, जैसे एमवे सबको, मेरे ख्याल से जितने भी लोग अभी यहाँ जुड़े हैं जूम पे या यूट्यूब पे, हर आदमी एमवे का लवर है। हर आदमी को मीटिंग अच्छी लगती है, अपलायंस से बात करना अच्छा लगता है, प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, सारी चीजें जो हैं अभी एमवे का लवर है। जो आपको भाता है क्या वो आपको आता है? मतलब आपको भा तो रहा है एमवे,
पर एमबीए जितना आपको भाता है उतना लोगों को भा पाए, क्या वो आपको आता है? तो जो आपको भाता है क्या वो आपको आता है? और यदि जो आपको आता है क्या वह लोगों को भाता है? मतलब आप जो बता रहे हो वह क्या लोगों को भी भा रहा है? तो जो आपको आता है क्या वह आपको भाता है? और जो आपको भाता है क्या वह लोगों को आता है? और यदि जो लोगों को भाता है वह आपको आता है, तो दोस्तों फिर बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा आता है। और एमबीए ये गारंटेड आपको ये बता रहा है कि आज हमारे पास दुनिया की हर समस्या का सबसे अच्छा समाधान है। सामने वाले के पास जब आप बात करोगे उसकी समस्या भी सच्ची है, बस जरूरत है उन दोनों के बीच में एक मजबूत पुल बनने की। और ये पुल बना तो दोस्तों वो सर्फिंग बहुत अच्छी होगी, इस पुल पे लोग आएंगे जाएंगे बहुत अच्छे, और आपका टर्नओवर बहुत शानदार, बहुत बेहतर होगा। मैं आपको बता दूं कि हम जो एमबीए बिजनेस है एक्चुअली वाकई सॉल्यूशन है ये इस जिंदगी का। मैंने जो अनुभव किया है 22 साल में कि आपकी जिंदगी की यदि आप सारी समस्याओं अपनी किटकिट पिटपिट से बंद करना चाहते हो तो आप बिजनेस कर लो, आपके सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। लेकिन सुधार जो मैंने वहां बताया था कि सुधार हमें सक्सेस होने के लिए सबसे सुधार अपने अंदर करना पड़ेगा। मैंने देखा है कि वही आदमी सफल हो पाएगा जिसने अपने अंदर सुधार करने की प्रोसेस चालू कर दी है। जो अभी चौबे जी ने बताया कि उस प्रोसेस के लिए वो कौन कौन सी हथियार हैं जो आपके अंदर सुधार ला सकते हैं, और चौबे जी ने एक एक चीज बहुत अच्छे से बता दी कि कैसे आपको विजन 100 चैनल को कैसे खोलना है, कैसे सर्फिंग करना है, कैसे आपको पॉडकास्ट को लाइक करना है, कैसे आपको यूट्यूब चैनल पर हर चीज को एकदम बिल्कुल दिखा दिया आपको कि देखो ऐसे जाओगे तो ऐसे हो जाएगा, और ऐसे लाइक करो आपको नोटिफिकेशन आएगा, है ना। तो आप ये जब करेंगे तो आपकी समस्याएं देखो, मैंने वहां बार बार बोला था कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। मैंने उस कॉन्क्लेव में आपको एक डायलॉग बोला था कि सुधरना हमको है, हमें अपनी समस्याओं को ध्यान में रखना है। तो हम जब हम अपने सॉल्यूशन ढूंढने जाएंगे ना तो आप लोगों को सॉल्यूशन दे पाएंगे। एक आदमी, बहुत अच्छी बात विवेकानंद जी ने की थी कि यदि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आपको उनके लायक, उस मदद करने के लायक बनना पड़ेगा। यदि आप 2 लाख रुपए दान करने की इच्छा रखते हो तो आपके पास कम से कम 20 लाख होना चाहिए, तो आप 2 लाख दान कर पाओगे। कहने का मतलब मेरा आप समझ रहे होंगे कि आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सेल्फ जो ग्रोथ है, उस पर आपको अभी ध्यान देना पड़ेगा। यदि नहीं दे पाओगे तो वही पुरानी बातें, वही जो मैं आज से 20 साल पहले तुम्हारे यहाँ आता था और मैं बातें करता था, वही बातें तुम आज भी कर रहे हो। तो वो बातें कुछ दिन तक तो असर करेंगी लेकिन फिर बाद में असर नहीं करेंगी। आजकल जमाना चेंज हो चुका है, जमाना फास्ट हो गया है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। जब मैंने उस लड़के को सुना वहां पे चौबे जी, तो आप मानोगे नहीं, मैं दंग रह गया कि उस लड़के ने 75 लोगों की टीम से, देखो वो उसने ये नहीं बोला कि सिर्फ सेलिंग ही करना है, स्पॉन्सरिंग नहीं करना है। उसने ये बोला कि हम लोग स्पॉन्सरिंग भी कर रहे हैं लेकिन हम स्पॉन्सरिंग उसको करते हैं जो हमारे लायक होता है। हम उसको वो करते हैं कि वो आदमी स्पॉन्सरिंग कैसे करेगा। तो आप जब वो आदमी 75 लोगों की टीम से या 100 लोगों की टीम से डायमंड जाने की बात कर रहा था और बोला था कि मेरा फर्स्ट एएलएस है, अगली एएलएस में मैं एज ए डायमंड आऊंगा, तो वो जब कर सकता है तो यहाँ पर अपन भी कर सकते हैं। नो डाउट वो किसी अच्छी जगह से होगा, वहां पे लोगों की कैपेबिलिटी अच्छी होगी, खरीदने की क्षमताएं अच्छी होगी। हम 75 नहीं तो 150 लोगों से तो जा सकते हैं, चलो 150 नहीं तो 300 लोगों से तो जा सकते हैं। और मुझे ऐसा मालूम है कि यहाँ पर जो, यदि आप 15% के लेवल पे हो या यदि आप 21% के लेवल पे हो तो आप के पास इतनी टीम तो है, ऑलरेडी है। आपके पास 150, 200, 250 लोगों की टीम तो है। अब उस टीम ये अब देखो, मैं आपको एक समस्या बता रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन ढूंढना आप लोग। आपके पास 300 लोगों की टीम है और आपका पीवी 300 होता है पूरे महीने भर में। इसका सॉल्यूशन क्या है? आप सॉल्यूशन बेस की बात करें तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपका एक नैतिक कर्तव्य, एक नैतिक दायित्व है, आपकी एक ड्यूटी है कि आप लोगों को ये सिखाओ कि फर्स्ट सर्कल कैसे पूरा होता है। और फर्स्ट सर्कल आपको किसकी दृष्टि से? एमबीए की दृष्टि से। फर्स्ट सर्कल किसकी दृष्टि से? वहां में बताया था आपके लिए, कोर प्लस की दृष्टि से। कोर प्लस का पहला कंपोनेंट क्या है? कोर प्लस का पहला कंपोनेंट है CSI। आदमी को बताओ कि देखो तुम्हारा फर्स्ट सर्कल पूरा करना तो CSI कैसे अर्न करोगे
अब उससे बोलो तुम कस्टमर, मैं बता दूं आज भी बहुत सारे लीडर उस पद्धति पे काम कर रहे हैं, 3 बाइंग पीसी, 3 50-50 रुपए के, क्या बोलते हैं उसको, क्लासिक ब्रश। अरे एमवे को मजबूरी में वो पाउच बंद करना पड़े तुम्हारे 3 पीसी के चक्कर में, एलओसी और डिजिटल के पाउच बंद करना पड़े, नहीं तो पहले लोग 3 पाउच खरीद लेते थे, 3 पीसी से बात खत्म। यदि अभी भी आपकी ये मेंटलिटी है कि मुझे सिर्फ 3 बाइंग पीसी चाहिए और उनको अपन ने खुद नहीं बनाए थे वो पीसी, और वो 10 साल जो जब एमबी ने 3 बाइंग रूल चालू किया तब से वो 3 पीसी थे, और आज भी उन्हीं 3 पीसीयों पे आप एक एक क्लासिक ब्रश डाल के खरीद लेते हो। मेरे भाई वो जमाना नहीं रहा। आपको अपनी ड्यूटी मान के वो जो लोग आपकी टीम है उन लोगों से बोलो कि स्पॉन्सरिंग के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट है एडीएस पार्टनर का और दूसरा स्पॉन्सरिंग करना है हमें। काहे कि ये स्पॉन्सरिंग शब्द से आप डरिए मत, स्पॉन्सरिंग शब्द ही है जो आपको कस्टमर देगा। मैंने उस दिन भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं मैं कि आपको स्पॉन्सरिंग एडीएस करना है और स्पॉन्सर कस्टमर भी स्पॉन्सर करना है आपको उसके लोगों के जैसे। आप मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने चौबे जी को ज्वाइन करवाया, चौबे जी को स्पॉन्सर किया, तो फिर मैंने क्या करा, अगला मेरा स्टेप क्या था कि चौबे जी की मैंने एक लिस्ट बनवाई, लिस्ट बनवा के उनके नीचे टीम बनाना चालू की। वो जो टीम है उस टीम के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट है एडीएस पार्टनर और दूसरे पार्ट है कस्टमर, ये पूरी मिला के टीम है। तो आप सिर्फ एडीएस पार्टनर के लिए अप्लाई नहीं हो, आप उसके कस्टमर बनवाने के लिए भी अप्लाई, और वही काम आपको उसके साथ करना है। और यदि हम शुरुआती दौर में फर्स्ट 90 डेज में किसी भी व्यक्ति का फर्स्ट सर्कल पूरा करवाते हैं, वो 3 चीजें हैं। पहली चीज क्या है, सीएसआई, दूसरी चीज क्या है कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट क्या है बीएफआई। बीएफआई क्या बोलता है कि 3 लाख से यदि पीबी आएगा तो आप बीएफआई ले पाओगे। कभी भी एमबीए नहीं बोलता कि 2 लाख से आपका बिजनेस आएगा तो बीएफआई ले पाओगे। तो हमें पहला उसका सर्कल पूरा करो, उसकी 3 मार्केट होना चाहिए, 3 लाख होना चाहिए, जिनसे कम से कम 200 पीबी यदि होता है तो उसको बीएफआई मिलता है। ये आप यदि अपनी सोच एज ए लीडर बनाएंगे तो आप वाकई उसको सही सॉल्यूशन दे रहे हैं, आप उसको जिंदगी का सही सॉल्यूशन दे रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कि एमबे हर ब्रह्म बाण है, अब ब्रह्म बूटी है कि आप एमबे ले लो, आपकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी।